और आज हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं गोल्ड के साथ, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत में ही गोल्ड 52,000 के ऊपर है और अब जिस तरह से मार्केट धीरे धीरे एक बेस बनाता हुआ दिख रहा है, उससे लग ये रहा है कि जो ब्याज दरें बहुत तेजी से बढ़ने की बात अमेरिका में हो रही हैं, उसको मार्केट धीरे धीरे पचा रहा है और यही वजह है कि अब मार्केट उसके ऊपर कोई बड़ा नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। पहली बात। दूसरी बात ये कि अब ये बात हो रही है कि अगर दरें अमेरिका में तेजी से बढ़ती हैं तो इससे एक इकोनॉमिक स्लोडाउन का खतरा बढ़ेगा, आर्थिक सुस्ती की आशंका होगी और अगर इकोनॉमिक स्लोडाउन होगा तो ये गोल्ड मार्केट के लिए सपोर्टिव होगा। इस पर भी मार्केट बीच बीच में रिएक्ट करता है और उसका इंपैक्ट हम मार्केट के प्राइस के ऊपर देख पा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या 52,000 के ऊपर गोल्ड की कीमतें बढ़ती रहेंगी या 52,000 के ऊपर मार्केट बहुत लंबे वक्त तक टिक नहीं पाएगा। इसी पर आज हम बात करेंगे और यही सवाल किशोर जी मेरा पहला आपसे होगा कि क्या माना जाए, 52,000 के ऊपर धीरे धीरे गोल्ड का मार्केट बढ़ता जाएगा? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। मुझे ज्यादा उम्मीद लगता नहीं है, बिकॉज यहाँ पे दो चीजें काम कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में जियोपॉलिटिकल कंसर्न, यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फर्दर एस्केलेट होने का जो संभावना है वो अभी भी रियल है और उसको लेकर मार्केट जो पॉजिटिविटी है वो है। सेकंड जो चीज है, आपने जो बताया कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट्स है बहुत तेजी से बढ़ सकता है और वो क्लियर कट इंडिकेशंस फेड ने दिया हुआ है और फेड का जो स्टैंस था पिछले जो मिनट्स जो हम लोग ने पढ़े थे कि $95 बिलियन का बॉन्ड्स उन लोग वापस मार्केट में छोड़ देंगे और उतना कैश सिस्टम से निकाल लेंगे, जो व्हाट यू कॉल क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, जो क्वांटिटेटिव ईजिंग का जो ऑपोजिट है, जो मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो वापस ले लेंगे। ऑलमोस्ट लाइक $1 ट्रिलियन के ऊपर का जो लिक्विडिटी है वो वापस ट्रेजरी के मतलब फेड के अंदर चले जाएगा और सिस्टम से हट जाएगा 1 साल के अंदर। सो ये बहुत बड़ा टाइटनिंग है। एक साइड कॉस्ट ऑफ मनी विच इज इंटरेस्ट रेट्स, सेकंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ मनी दैट इज लिक्विडिटी। ये दोनों के ऊपर टाइटनिंग साइकिल चालू है। तो गोल्ड ऐसा सिचुएशन में परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल है जहां पे आपको कॉस्ट ऑफ मनी रेज हो रहा है और लिक्विडिटी कम हो रहा है। सिर्फ फिलहाल के लिए जो होल्ड करके रखा हुआ है वो है यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होल्ड करके रखा हुआ है। अगर उसमें कुछ भी अगर मतलब बदलाव आता है, अगर कहीं पीस टॉक्स अगर फ्लरिश होता है, अगर यूक्रेन रशिया अगर पुल बैक करते हैं तो बहुत बड़ा करेक्शन का उम्मीद कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल के लिए मैं सोचता हूं कि 52,000 के ऊपर सेटल होना और बहुत लंबे तेजी करना यहाँ से मुश्किल होगा। टूक राय आपकी ये है कि गोल्ड के लिए यहां से बहुत ज्यादा ऊपर जाना मुश्किल है। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से फेड की पॉलिसी है उसको देखते हुए गोल्ड को बहुत सपोर्ट नहीं मिलेगा और जब यूक्रेन और रूस के बीच कोई भी पॉजिटिव बातचीत होगी तब हम एक शार्प डिप गोल्ड में देखेंगे। तान्या जी, आप एग्री करती हैं? आपको भी लगता है कि गोल्ड में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद अभी ना करें? नहीं, मैं तो उसके अगेंस्ट कहूंगी कि अच्छा। गोल्ड को जो एक डाउनवर्ड प्रेशर एक दो चीजों का जरूर है, वो तो एक अग्रेसिव फेड रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन है। दूसरा ये भी है कि भाई 6 हफ्तों में $300 राइज करा तो वो करेक्ट थोड़ा सा ओवर जोन पर है, तो करेक्शन एक छोटा करेक्शन जरूर आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप ये भी देखिए कि वो नीचे से यूक्रेन और रशिया बंद होता दिखता नहीं है, तो वो नीचे से प्रेशर गोल्ड पे अपवर्ड स्विंग के लिए दे ही रहा है। ऊपर से हम लोग देख चुके हैं कि कोविड सिचुएशन की क्या सेफ हेवन इफेक्ट क्या आता है गोल्ड पर अपने 2020 और 2021 में। अभी चाइना में लॉकडाउन दोबारा लग चुका है, तो एनीथिंग दैट इज हैपनिंग। अगर आप देखें तो अभी 2 दिन में अच्छा खासा सोना $25 के आसपास बढ़ा है, तो वो अभी थोड़े दिन तक गिरने वाला नहीं है। जब तक इनमें से किसी एक चीज में रिलीफ आएगी वो एक बार थोड़ा आपको करेक्शन दिखाएगा। बस बाकी आप देखिए 50 इंडिया और चाइना मिला के 50% सोना खरीदता है। इंडिया में फेस्टिव सीजन आ गया है, उसका डोमेस्टिक अपसर्ज रहेगा। चाइना का लॉकडाउन है तो उसमें वो सेफ हेवन का अपसर्ज रहेगा। और अगस्त का जो हाई था, गोल्ड का हाई था, वो ऑलरेडी छू चुका है और वापस आया है, तो उधर उसको टच करना इज अ वेरी नेचुरल हाई। तो आई रियली थिंक कि आराम से 56,000 तक छूने का अच्छा चांस है गोल्ड का। लोअर प्रेशर में कहूंगी 50,000 के आसपास है एंड ऊपर 56,000 तक का अच्छा चांस है गोल्ड। अच्छा, आप कह रही हैं कि 56,000 तक गोल्ड जाएगा, आप कह रहे हैं कि इंडिया में डिमांड बढ़ेगी। लेकिन मैम, जो डिमांड बढ़ती है खास करके जो ज्वेलरी की डिमांड होती है, जो रिटेल की डिमांड होती है,
उसके आधार पर प्राइस नहीं बढ़ता या घटता है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। तो फिर जब आप ये कह रही है कि 56,000 गोल्ड जाएगा, किस बिना पे जाएगा, उसके पीछे लॉजिक या उसके पीछे फंडामेंटल क्या होंगे? आप वही मैं दोबारा कह रही हूँ आपसे कि हम लोग इंडिया एंड चाइना मिला के वी अकाउंट फॉर 50% ऑफ द गोल्ड बाय। हाउ कैन वी से दैट इट डज नॉट अफेक्ट? अगर आप देखिए हिस्टोरिकली इट डज इफेक्ट, सीजनल इफेक्ट आता है गोल्ड में। और जो जहाँ पर जब भी थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल प्रेशर आता है, जहाँ पे थोड़ा कैलामिटी प्रेशर आता है, वो हम लोगों ने देखा है जो चाइना में इस टाइम आ रहा है, इंडिया में वापस कोविड आने लगा है। अगर आप देखिए पिछले 24 घंटों में देयर आर डेथ्स आल्सो रिपोर्टेड, देयर आर राइजिंग केसेस आल्सो रिपोर्टेड। तो ये वाला जो तुरंत सेफ हेवन इफेक्ट आता है गोल्ड में, जिसकी वजह से वापस ऊपर जाने लगता है, तो दैट इज अगेन कमिंग इन। तो इसलिए गोल्ड में एक करेक्शन आना स्वाभाविक है, बट गोल्ड उसके करेक्शन के अलावा ऊपर भी जाना का हाई चांसेस है। ठीक है, तो मतलब आप एक स्ट्रांग तर्क दे रही हैं इसके पीछे, देखते हैं क्या होगा। लेकिन सुगंधा जी, ये तो हम आगे लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन आज चूंकि हफ्ते की शुरुआत है, छोटा हफ्ता है ट्रेडिंग के लिहाज से, हालांकि गोल्ड में तो शाम की ट्रेडिंग होगी, लेकिन फिर भी आप जरा हमें बताएं कि आज के लिए अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है गोल्ड में 52,100 के ऊपर क्या ट्रेड लेना चाहिए? गुड मॉर्निंग विष्णु, मुझे लगता है गोल्ड के प्राइस कभी भी बहुत मेजर फैक्टर है यूएस का इन्फ्लेशन। और इस हफ्ते यूएस का सीपीआई डेटा रिलीज होने वाला है, जहां ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि मार्च में इन्फ्लेशन हैज रिजन टू 8.4%, व्हिच इज द कॉज ऑफ बिग कंसर्न फॉर द यूएस इकोनॉमी। और ये फैक्टर गोल्ड के लिए काफी फेवरेबल रहेगा, बिकॉज गोल्ड इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड इन्फ्लेशन हिट। तो ये फैक्टर गोल्ड के प्राइसेस के लिए काफी सपोर्टिव रहेगा। और रशिया यूक्रेन का जो लिंकिंग प्राइसेस है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रांगली सपोर्टिंग गोल्ड प्राइस। इवन दो डॉलर इंडेक्स में जरूर हमने अपने खाते में देखा है यूएस की 10-year ट्रेजरी यील्ड भी काफी बढ़ रही है, तो नेगेटिव फिगर्स है गोल्ड के प्राइस में। बट मुझे लगता है अभी मोमेंटम शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो 51,950 के लेवल पर गोल्ड में बाइंग की प्राइस दूंगी। स्टॉक्स रहेंगे 51,750 और हमारे टारगेट्स रहेंगे 52,300। हैविंग सेड बहुत ज्यादा तेजी तब तक देखने को नहीं मिलेगी जब तक प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 1970 पर आउंस के ऊपर नहीं हो जाते, तब तक हम ये नहीं मानते कि मोमेंटम बहुत ज्यादा कंटिन्यू करेगा। बट फॉर अ लिमिटेड अपसाइड बाइंग करके चल सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि लिमिटेड अपसाइड के लिए बाइंग करके चल सकते हैं। 52,300 तक के टारगेट के लिए 51,950 के भाव पर आप खरीदें, 51,750 का स्टॉप लॉस होगा। ये इंट्राडे की कॉल है। आगे के लिए अलग अलग राय जरूर है, लेकिन देखना होगा, क्योंकि दोनों तरफ की राय है। एक तो तेजी की बात अभी जैसे तानिया जी ने की, किशोर जी कह रहे हैं कि बहुत तेजी नहीं है, और अगर यूक्रेन रूस के बीच हालात बेहतर हो जाते हैं तो एक शार्प करेक्शन भी देखेंगे। तो आगे का मूड मिजाज देखना होगा, लेकिन आज के लिए आपके लिए बाइंग की कॉल है, इस पर आप गौर कर सकते हैं।